हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर यानी कि 1 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक का एक हफ्ते का महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इनको देख लेते हैं और लिख लीजिएगा अगर आपको सही लगे, क्योंकि जितना आप अपने पेन से लिखेंगे, जितना अपने लिखेंगे, उतना आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। भाई, बिम्स्टेक बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? तो बिम्स्टेक महत्वपूर्ण है एज ए ऑर्गेनाइजेशन, और सारी ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण है, वो किसी अन्य वीडियो में आपको बता दी जाएंगी। भाई, यहाँ पर है बिम्स्टेक के महासचिव इस समय कौन बने हैं। तो ये है इंद्रमणि पांडे। और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का पूर्ण रूप क्या है? तो ये द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका यानी ढक्कन, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसका भाई मुख्यालय है और महत्वपूर्ण है। 1997 में स्थापित किया गया था बिम्स्टेक। तो ठीक है, इसके इंद्रमणि पांडे जी महासचिव हैं। नेक्स्ट, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो भाई, भारत नेपाल है तो जाहिर सी बात है, या तो भारत में होगा या नेपाल में। तो नेपाल के काठमांडू। काठ क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, तो काठमांडू में ये हुआ। भारत से किसने भारत को रिप्रेजेंट किया है? एस जयशंकर। और ये कौन है? भारत के विदेश मंत्री, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। इन्होंने भारत की तरफ से गए और एनपी साउथ के साथ ये जो नेपाली क्या है, इन्हीं के समकक्ष यानी विदेश मंत्री 7वीं बैठक की। मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 की विजेता कौन बनी है? तो भाई, ये है रूविका ग्रोवर जी। ये बनी है मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023। महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय कानूनी शिक्षा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई, कार्यकारी है, ये ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए एस के कौल के स्थान पर कानूनी क्या बने हैं? शिक्षा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है? ये है रश्मि शुक्ला जी। आई होप आपने रश्मि शुक्ला जी का नाम पहले भी सुना होगा। तो ये वरिष्ठ आईपीएस है। 4 जनवरी को ये बनी है और 1988 बैच की ये आईपीएस है। ठीक है, इन्होंने रजनीश सेठ जी का स्थान लिया है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कि AIRIA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं शशि सिंह जी। ठीक है, और इन्होंने रमेश केजरीवाल की जगह ली है। किस देश ने, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर। तो किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति श्री शादिर झापारोव ने इसे हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, किर्गिस्तान का। नेक्स्ट, किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो ये क्या है? ये है अरुणाचल प्रदेश। विभिन्न वस्तुओं को, उत्पादों को जीआई टैग टाइम टू टाइम दिया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है जिसे जीआई टैग दिया गया। किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया जाता है? उत्सव पूछे जाते हैं आपसे। तो ये है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो डेज और थीम आपसे पूछे जाते हैं, और उस दिन का थीम क्या रहा है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, और इसका जो थीम है वो है लड़ाई का अधिकार। ठीक, यह एक पक्षी की उड़ान का प्रतीक है जो स्वतंत्रता का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। किस राज्य में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना स्टार्ट की गई?
ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है इस योजना में? इसमें प्रतिभागी यदि 3 एकड़ ज़मीन पर 100 किलोवाट का बिजली संयंत्र स्थापित करते हैं तो 25 वर्षों के लिए उन्हें 20,000 रुपये की मासिक आय प्राप्त होगी। और 5 और 10 एकड़ भूमि पर 200 किलोवाट और 500 किलोवाट की क्षमता वाली परियोजनाओं पर 40,000। ठीक है। वार में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो ये है गुजरात के सूरत में। कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? तो ये कौन सा है? ये है अर्जेंटीना। ब्रिक्स की आप फुल फॉर्म जानते ही होंगे, भारत है ना। और इसमें अभी क्या हो गए थे? 11 देश हो गए थे। अभी अर्जेंटीना इससे अलग हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया गया है? तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको अपने स्टेट का अगर कोई है राज्य गीत तो पता होगा, नहीं है तो पता कीजिए भाई। बहरहाल पश्चिम बंगाल है। देखिए नाम से ही ये साउंड हो रहा है, बांग्लार माटी बांग्लार, तो पश्चिम बंगाल ने इसे राज्य गीत घोषित किया है। महत्वपूर्ण है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। तो ये है अरविंद पनगाड़िया जी। वैसे भी ये चर्चाओं में रहे हैं क्योंकि नीति आयोग के भी उपाध्यक्ष रहे। प्रथम उपाध्यक्ष से जब नीति आयोग की स्थापना की गई तो प्रथम थे ये। और पहले कौन थे भाई वित्त आयोग के अध्यक्ष? पूछे जाते हैं तो ये है केसी न्योगी जी। फिर 15वें के कौन थे ये आप बताइए। चलिए हम बता दे रहे हैं, NK सिंह जी। अब आप 14 और 13 के बताइए। मतलब आपको लगभग 13, 14, 15, 16 इनके पता होने चाहिए। तो ये केसी न्योगी जी प्रथम जी। CRPF के महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह जी। IAS हैं 1988 बैच के। बहरहाल आपको नाम सफिशिएंट है। राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। मुख्य सचिव यानी हमने आपको शायद पता हो कि अगर जिस भी स्टेट के आप हैं तो वहाँ जितने भी IAS हैं और ये सब, इन सब का जो लीडर कह सकते हैं, जिनका बॉस कह सकते हैं, इनके सर कह सकते हैं, तो ये सबके होते हैं मुख्य सचिव। हर स्टेट में होते हैं। तो आपको अपने स्टेट के मुख्य सचिव पता होना चाहिए। तो भाई ये सुधांश पंत जी हैं राजस्थान के। उषा शर्मा जी का इन्होंने स्थान लिया है। राजधानी है जयपुर और राज्यपाल है कलराज मिश्रा जी। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त हुए। कौन हुए हैं? तो भाई सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के इस समय जो अध्यक्ष हैं वो हैं जस्टिस BR गवई। और ये जो इन्होंने पद लिया है संजीव खन्ना का। संजीव खन्ना क्या बन गए? अभी हमने ऊपर बताया आपको। किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन स्टार्ट किया? अब तो देखिए ड्रोन जब से आपका कोविड आया है, पहले ना ड्रोन पिक्स के लिए और शादी आदि में लगता था, अब ड्रोन दवाई इधर से उधर ले जाना बहुत काम करता है। ठीक, क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ पर आपकी सुविधाएं नहीं हैं, आपके संचार साधन नहीं हैं, वहाँ पर ये काम इन्होंने किया है। तो ये है महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन मिशन की स्टार्टिंग की। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने। तो भाई नौसेना के उप प्रमुख है दिनेश के त्रिपाठी और इन्होंने संजय जे सिंह का स्थान लिया है। ये पश्चिम नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। ठीक है। नेक्स्ट, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया? अति महत्वपूर्ण। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP ये किस राज्य ने चलाया? यूपी ने। ठीक है, 2018 से वो चल रहा था। एक जिला एक उत्पाद। बहरहाल ये है बुरहानपुर। और इसमें जो उद्योग मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी और अन्य लोगों ने भव्या मित्तल को यह पुरस्कार दिया। भव्या मित्तल कौन है? कलेक्टर है वहाँ की। बुरहानपुर को ये अवार्ड दिया गया। पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? तो भैया पावर ग्रिड के ये हैं रविंद्र कुमार त्यागी। इन्होंने श्रीकांत कांदी कुप्पा का स्थान लिया है। इससे पहले ये क्या थे? कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। भाई अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना क्या दें? प्रतिपुष्टि।
फीडबैक दें हमको। नेक्स्ट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना भाई कंपनी एक्ट ना 1956, और उसमें फिर क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। कंपनी एक्ट में 2013 में अमेंडमेंट हुआ, कुछ बदला गया। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कंपनी एक्ट के तहत हुई थी 13 अक्टूबर 1989 को। और नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में ये इसकी स्थापना की गई। अक्टूबर 92 में इसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड का नाम दिया गया। ठीक है, पावर ग्रिड फुल फॉर्म सॉरी क्या है इसका शॉर्ट नेम। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया व्यक्ति, MS स्वामीनाथन, महत्वपूर्ण। और स्वामीनाथन आप जानते होंगे क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रोफेसर BR कम्बोज जी को ये मिला है, और ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के क्या है, कुलपति हैं। यह पुरस्कार उन्हें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी के द्वारा दिया गया। और इसकी स्थापना, स्वामीनाथन पुरस्कार की स्थापना सन 2004 में की गई थी। ये भाई पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे स्वामीनाथन जी ने कृषि के क्षेत्र में बहुत काम किया। ठीक है, हरित क्रांति आपने सुना होगा। और हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो हुंडई है भाई दीपिका पादुकोण। क्या है, हुंडई मोटर कंपनी। और स्थापना 29 दिसंबर 1967 को हुई। सियोल दक्षिण कोरिया में इसका मुख्यालय है। मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है। LP हेमंत श्रीनिवासुलु, और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निदेशक हैं। और अमित शाह जी के द्वारा ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। भारत और किस देश के मध्य साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। भाई सैन्य अभ्यास डेफिनेटली 1 से 2 पूछे जाते हैं। एक या तो 2 देशों के बीच होगा, या विभिन्न देशों के बहुदेशीय होता है, या द्विपक्षीय होता है, बहुपक्षीय होता है। तो बहरहाल ये जो साइक्लोन 2024 है ये भारत और UAE के बीच हुआ। 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच राजस्थान के थार रेगिस्तान में इसका आयोजन किया गया। इसरो तो मैंने नाम ही बता दिया। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा एक्सपोसेट लॉन्च किया गया, तो ये इसरो के द्वारा आपने देखा होगा 1 जनवरी को ये किया गया था। एक्सरे पेलरीमीटर सैटेलाइट पूरा नाम है, और PSLV C58 से लॉन्च किया गया। तो ये भाई अब स्टार लगाइए आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित ये आपका प्रश्न बन जाता है। अभी आदित्य L1 लॉन्च हुआ, वो भी पूछा जाएगा आपसे। तो खैर ये आपके इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, याद तो करना ही होगा, और समझ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई मांग है, कोई डिमांड है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फिर अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए, और फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।